संघ की जानिब से कौमी एकता और ईद मिलन का ये प्रोग्राम रखा गया है। और साथ ही साथ आज हुकूमत तशरीफ रखते हैं जो मुसलसल कई दिनों से भुसावल शहर ये देख रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में क्या फ़ज़ा चल रही है और इन्होंने भुसावल में किस तरह से फ़ज़ा को ठंडी किया हुआ है। और ये सर्द माहौल, ये मोहब्बतों का माहौल जिस तरह से आज गायकवाड़ साहब ने भुसावल में बनाए रखा है, मुझे वो शेर याद आता है आशिक साहब कि चाहतों की ज़रा सी दस्तक पर दिल का दरवाज़ा खोल सकता है, इश्क ऐसी ज़बान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है, जिसको गूंगा भी बोल सकता है। तो ये जो मोहब्बतों का माहौल आज राहुल गायकवाड़ साहब ने भुसावल में बनाया है, तो मैं चाहता हूं कि आज उनके एजाज़ में ये महफिल बनाई गई है, ये महफिल सजाई गई है, इस महफिल में रंग भरे जा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि हर फर्द जिस शख्स ने रज़ा टावर के लिए इतनी सहूलियात मुहैया की, क्यों ना आज हम उसकी मोहब्बत की महफिल में शरीक हो जाए। चाहता हूँ कि ज़ोरदार तालियाँ इसलिए बजाएँ कि उनकी आमद पर मैं नहीं बजवा पाया था, तो मैं चाहता हूँ कि आपका इस्तकबाल इस अंदाज में होना चाहिए था सर। असल में बात यह है कि जो फ़ज़ा पूरे हिंदुस्तान में चल रही है उसका अगर मैं ज़िक्र करूं तो शायद ही कोई ऐसा फ़र्द बचा है कि जो नहीं जानता है। मैं इस शेर से अपनी बात की इब्तिदा कर रहा हूं। हर एक पत्थर से मेरे सर का कुछ रिश्ता निकलता है, हर एक पत्थर से मेरे सर का कुछ रिश्ता निकलता है, कोई पत्थर भी आए उससे यूं रिश्ता निकलता है। और सर वो जो पत्थर है जब चलाए जाते हैं तो यकीन जानिए रूह तड़प उठती है, लेकिन वो पत्थर वहीं चलते हैं जहां नफरतें फैलाई जाती है। और एक बात खड़का रोड की जानिब से, मैं व्यापारी मोहम्मद अली रोड की जानिब से ये दस्तबस्ता गुजारिश करना चाहता हूं कि आप तमाम हजरात अपने मजहब को तो जानें, लेकिन साथ ही साथ मजहब के नाम पर जो राजनीति हुई जाती है उस पर भी अपनी आंखें रखें, ताकि जिस वक्त हम ये समझने लग जाएंगे कि मजहब क्या कहता है, लेकिन कुछ लोग मजहब की राजनीति से क्या निकाल रहे हैं, जिस वक्त हम ये समझने लग जाएंगे उस वक्त गोया ये होगा कि हमसे क्या चाहा जा रहा है और हम क्या कर सकते हैं। इस बात का इहाता हम हमारे जहनों में कर सकते हैं, जिससे नफरत की जगह रहेगी और मोहब्बत परवान चढ़ती चली जाएगी। आज रज़ा टावर व्यापारी संघ की जानिब से हम सब व्यापारियों का एक यहाँ पर मशवरा हुआ और साहब के सामने हमने बात रखी कि 2 साल के पास एक अर्जी रखी कि साहब मेहरबानी करके व्यापारियों के ऊपर आप थोड़ा नज़र हटा लें। नज़र कैसी कि 10 बजते थे, एक गाड़ी आ जाती थी, हॉर्न बजे के सब दुकानें बंद हो जाती थी, एक दहशत का माहौल हो जाता था। तो साहब ने आज वो जो दहशत है वो साहब ने व्यापारियों के दिलो दिमाग से निकाल के पूरे रमज़ान महीने में मतलब जो साहब ने हमें साथ दिया और व्यापारियों ने जो अपना खुले दिल से मतलब व्यापार किया, आज ये उसका नतीजा है कि व्यापारी के आज आप उनके चेहरों पे देखो कि कितनी रौनक है। हमें महाराष्ट्र में एक सबसे अच्छा सीएम मिला उद्धव ठाकरे जी, और हमें भुसावल में जो सिंघम मिले राहुल गायकवाड़ साहब। क्या बात है। चला जाता है। मैं ये 4 शेर खड़का रोड की जानिब से पढ़ रहा हूँ कि ये नोट कर लेना दोस्त कि मोहब्बतों की अदा के सिवा कुछ और नहीं, मोहब्बतों की अदा के सिवा कुछ और नहीं, फकीर पास दुआ के सिवा कुछ और नहीं। और यकीन न हो तो कभी आजमा के देख हमें, हमारे पास वफा के सिवा कुछ और नहीं, हमारे पास वफा के सिवा कुछ और नहीं। तो उनका ज़्यादा सत्कार होता तो आज की हमारी सत्कार मूर्ति बाजार पेट के पीआई साहब और मेरे सभी सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग नौजवान दोस्तों और पत्रकार भाइयों और फोटोग्राफरों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे से पहले बहुत ही इतिहासी बातें अच्छे लोगों ने बताए। तो मैं सभी लोगों को ईद मुबारक की बात देता हूँ
और मैं सभी लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि प्रशासन ने हमको सपोर्ट कर दिया, इसका मतलब हमने मांडे जैसा फैलना नहीं। हमने जो मांडे जैसा हमने देखे, जो हमारा राजा टावर का व्यापारी संघ को मैं मुबारकबाद देता हूँ। क्या बम्बई गुजरात जो बड़ी बड़ी सीटें में मार्केट रहता, ये मोहम्मद अली रोड पे ऐसा मार्केट था, क्या पैदल निकलने को यहाँ से रास्ता नहीं था। तो मैं आपका आभार मानता हूँ, लेकिन मेरी व्यापारियों से भी विनती है कि अगर प्रशासन ने हमको छूट दे दी तो इसका मतलब हमने भी ज़्यादा मांडे जैसा फैलना नहीं चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल का मसला है, आखिर PI साहब की नौकरी है, वो भी कब तक अपना सपोर्ट करेंगे। जहाँ नौकरी पर बात आती है वहाँ मेमो मिलेगा। अभी जो भी व्यापारी संघ ने, जो रजा टावर के जितने भी व्यापारी हैं, माशाल्लाह इन लोगों ने जो आज ये काम किया है, वाकई में दिल को खुश करने वाला काम है कि ये एक ऐसा काम है कि जिसने हम पर एहसान किया, हम उसके एहसान को कभी भूलते नहीं। ये बात रजा टावर के व्यापारियों ने बताया है कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने, और ख़ास तौर से क्योंकि पुलिस प्रशासन जो चलता है, हमारा जो बाजार पेट जो चलता है वो PI के हुक्म पे चलता है। जैसा PI साहब हुक्म देंगे वैसा ही जो है तो उनके अंडर के जो सबऑर्डिनेट है वैसा काम करेंगे। तो ये PI साहब का ही हुक्म रहा होगा कि भाई रजा टावर पे तकलीफ न दी जाए, मोहम्मद अली रोड पे तकलीफ न दी जाए, और जाम मोहल्ला और आसपास के इलाकों में तकलीफ न दी जाए कि उनका त्यौहार है। हमारे त्यौहार को समझकर, हमारी भावनाओं को समझकर, हमारे एहसासात और हमारे जज्बात को समझकर अगर PI साहब ने हमको इतना साथ दिया है तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी ये साहब से वादा करें कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको जब भी यहाँ बुलाएंगे तो कभी एजाज करने के लिए, कभी चाय पीने के लिए, कभी नाश्ता करने के लिए बुलाएंगे। किसी कंप्लेंट को लेकर कभी आपको रजा टावर पे या मोहम्मद अली रोड पर नहीं बुलाएंगे इंशाअल्लाह। जेव्हा वेळ जात होता असं वाटतंय बोलू देतात की नाही बोलू देतात, पण माझं बोलणं या ठिकाणी जरुरी होतं साहेब, कारण बऱ्याच विषय असे असतात की जे समाज म्हणून आपण वावरतो, समाज म्हणून आपण ज्या गोष्टी समाजाला सांगतो, त्यात बऱ्याच वेळा ऐसा होतं कि बहुत से टाइम ऐसा होता है कि समाज में कोई व्यक्ति रहती है जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में हमेशा झगड़े फसाद खड़े करने की कोशिश करती है। दिमाग लोगों का जो युवक वर्ग रहता है, जो तरुण वर्ग रहता है, उनको उनके माथे कैसे भडकाय जाए ये कोशिश करती है। साहेब, मराठा समाज भुसावळ यांनी गेल्या 10 वर्षापासून एक संकल्प केलेला आहे आणि ते काम करत आहे। ज्याप्रमाणे आता आपले जे सूत्रसंचालक साहेब यांनी सांगितलं की छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मुस्लिम यांच्यामधला भेद, आम्ही सांगतो, मनात ठासून सांगतो की छत्रपती शिवाजी महाराज हे मुस्लिमांचे शत्रू नव्हते। त्यांच्या सैन्यामध्येही त्यांचे वकीलही, त्यांचे अंगरक्षकही साहेब मुस्लिम होते। हे आम्हाला सांगायला आनंद वाटतो। मोहम्मद अली रोडवर येताना कधी असं वाटत नाही की हा माझा भाग नाही आहे, हा माझाच भाग वागतो। एक वेळची परिस्थिती अशी होती की या भागात येताना लोक घाबरायचे। आजही साहेब जनरली आपण ज्यावेळेस एखाद्या गणपती असो, देवीची असो, ज्या मिरवणूक ज्यावेळेस दर्ग्याच्या किंवा मस्जिदच्या भागातून जात असते त्यावेळेस ज्या आक्रूरतेने किंवा ज्या क्रूरतेने 100% लोक ज्यावेळेस जय भवानी जय शिवाजी घोषणा त्या दर्ग्याच्या त्या मस्जिदच्या भागात देतात, त्यात आम्हालाही वाईट वाटतं। कारण हे ती मस्जिद नाहीये, ती मस्जिद, ती दर्गा घडवण्याचं काम छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी केलेलं आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज हे मुस्लिमांचे कधीही विरोधी नव्हते। कदम उठा के उस मामले को इतनी आसानी से और मोहब्बत से जो निपटाया और भुसावल शहर के जो है अमन अमान को कायम रखा, उस काम के लिए मैं राहुल गायकवाड़ साहब की सोच समझ और उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ। और तमाम नौजवानों की गुस्से को उन्होंने वो काम करके शांत किया, तो उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत नौजवानों की तरफ से दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जहाँ कहीं भी गया है इसने अपने वजूद को दर्शाया है। एक ऐसा नाम, अगर मैं पब्लिक सेक्टर के हिसाब से बात करूं तो ये शख्स जहाँ जहाँ गया है वहाँ वहाँ आवाम के दिलों में अपनी मोहब्बतों को पैदा करके आया है। अगर मैं मुखालिफिन की तरफ से बात करूं तो जहाँ जहाँ नफरत की हवाएं चलती है, अगर वहाँ वहाँ राहुल गायकवाड़ साहब को खड़ा कर दिया जाए तो यूँ समझिए कि उस नफरतों की हवाओं को रोकने के लिए मोहब्बतों की दीवार बनकर अगर कोई सीना सिपर होकर खड़ा होता है तो वह है राहुल गायकवाड़ साहब। मी थोडा वेळ बोलणार आहे। सगळ्यात आधी साबेर मेंबर आणि त्यांच्यासोबत अजून दोघं तिघं आले होते। जेव्हा म्हटले होते की खास असं दुकानात चालणार आहे तर चालू द्या म्हणून, मी म्हटलो होतो जर माझ्याकडे तक्रार नाही आली, ट्रॅफिक जॅम, मी सगळ्यांनी ते पाळलं आणि बऱ्यापैकी शांततेत झालं। पूर्ण रमजान ईद जी झाली ती शांततेत झाली। तर माझं आणखीन एक सांगणं राहील
की पोलीसवाले कधीही तुमच्या विरोधात नसतात। आम्हाला जो काय कोणाला त्रास द्यायचा असेल किंवा रागवायचा असेल ना, तो चोर आहे, गुन्हेगार आहे। तुम्ही सगळे कष्ट करिए, आप सब ईमान की मेहनत की खाते हो, बराबर है। तो हमको आपसे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि अगर वो गाड़ी रास्ते पे रहे और ट्रैफिक जैम हो जाए या फिर झगड़ा हो जाए या किसी आने जाने वाले को तकलीफ हो, तो हम वो हाथ गाड़ी ठेला जो है उसको बोलते हैं कि भाई तू बाजू में कर, ठीक है। अगर वो आप लोग ही खुद संभालोगे, मेरा आने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे अभी समझो यहाँ कोई ठेला लगा है या फिर मोटरसाइकिल वाला आड़ी टेढ़ी लगा रहा है, तो आप लोग आपकी लेवल पे उसको बोलोगे भैया अपने को दुकान भी चलानी है, सामने वाले को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए, तो हम अगर वही कर ले रहे तो पोलीस वाला नहीं आएगा। माझ्याकडं या आधीच खूप कामं आहेत, मला ते ट्रॅफिक नियंत्रण करायला किंवा तुमची ती जो 300-400 रुपये कमवतो त्याला रागवायला वेळ नाहीये। आणि हे आम्हालाही माहिती आहे, तुम्ही कष्टाचं खाताय ते। मला इथून ऑफिसमध्ये निघून घरी जाईपर्यंत घाम येतो, कपडे ओले होतात, मला माहिती आहे त्रास काय। पण तो जो फळवाला आहे, आम्ही दररोज विचार करतो, तो दिवसभर उन्हात उभा आहे, तो 300-400 रुपये कमवतो, जो काय आंबे विकतो, इतर फळ विकतो किंवा त्याची दुसरी कशाची हातगाडी आहे, तो 300-400 रुपये कमवतोय, उन्हामध्ये उभा आहे। आमची त्याच्याबद्दल कधीही वाईट विचार करत नाही की त्या फक्त ते नाईलाज आहे, मला त्याला ओरडावं लागतं, नाहीतर तो गाडी हळूहळू सरकत कुठे आणत असतो। दर 2-3 दिवसाला तो बघतो साहेब ओरडताय की नाही, पोलीसवाला ओरडताय की नाही, हळूच अर्धा फूट गाडी पुढे सरकत असते हळूहळू। तर ते होऊ न देणं ही तुमची जबाबदारी आहे। आम्ही जर प्रशासनानं पोलिसांनी तुमच्यावर विश्वास टाकलेला आहे की बाबा हा एरिया तसा काही नाही की जिथं पोलिसांना वारंवार जावं लागेल किंवा तसं काही होईल, हे जर सांभाळलं गेलं तर कधी पोलीस तुम्हाला त्रास द्यायला येणार नाही। आपण सगळे आता मी जरी झालो तर मी परत एकदा सांगतो, गरीब घरचेच आहेत। माझे वडील दूध विकत होते, शेती करत होते, मी करोडपती घरचा नाही। सेम परिस्थिती आहे, मी फळं विकलेले आहेत। आमच्या घरी सीताफळाचा बाग होता, 200 झाडं होते, माझ्या आजोबांसोबत आजीसोबत मी बसलेलो आहे लहानपणी 4थी 5वी 6वी पर्यंत। तर ते सगळं केलेलं असतं, आपल्याला ते प्रकार माहिती आहेत। तर फक्त तेवढी अपेक्षा आहे की इथून तसं काही होऊ नये। दुसरं, शिवाजी महाराजांचं नाव घेतलं तर मी जास्त काही बोलत नाही, फक्त थोडंसं सांगतो। एक पुस्तक आहे कॉम्रेड गोविंद पानसरेंचं, ज्यांची हत्या झालेली आहे, त्यांनी एक पुस्तक लिहिलं होतं, शिवाजी कोण होता, छोटं पुस्तक आहे। तर आपण काय करूया, आम्ही एकत्रित वाटपाचा कार्यक्रम ठेवतो, माझ्याकडून 100-200 जे काय होतील तेवढे पुस्तकं, तुमच्याकडून जेवढे होतील, आपण साधारणतः 400-500 पुस्तक असे वाटप ठेवूया। तर लोगों का काम ये है कि अगर बेवकूफ जो झगड़ालू है वो चिल्लाने लगता है तो उसको ए बोलो रुको तू शांत बस, ये बोलने का काम किसका है, हमारा ही है। अगर हम उस पर प्रेशर बनाए, प्रेशर ग्रुप बनाए, तो उसकी हिम्मत नहीं होती। अभी जैसे यहाँ सब बैठे हैं आराम से सुन रहे, एक आदमी चिल्लाने लग जाए और 2 लोग 4 लोग उठ के उसको बोले चांद बस, तो वो बैठ जाता कि नहीं है, कितना भी पहलवान रहने दो बैठ जाता कि नहीं है। तो बस यही प्रेशर हमको बनाना है कि समझदार लोग ज्यादा है, बेवकूफ या गधे खूप छोटे हैं। आणि आपण त्या एरियाला स्वच्छ, शांत आणि सुंदर ठेवायचं। आता मी बोलणार होतो पण घड्याळीचा वेळ झालेला आहे, 9:56 आणि मी पाठीमागे जेव्हा एक मीटिंग झाली होती तेव्हा सांगितलं होतं, कोणताही कार्यक्रम असो, काहीही असो, काट्याची लिमिट आणि घड्याळाची मर्यादा सगळ्यांनी सांभाळायची आहे, ती सगळ्यांना लागू आहे। त्याच्यामुळं काय होतं, शहरामध्ये शिस्त आहे हे सगळ्यांना कळतं की आपण नियम पाळणारे म्हणजे सुदान, सभ्य, सुसंस्कृत असे नागरिक आहोत आणि तो मेसेजमुळे तुमचा सगळ्यांचा विकास होणार आहे आणि मी घरी निवांत आराम करणार आहे, ठीक आहे। तर एवढं बोलतो, वेळ नाहीये म्हणून मी आता आवर्त घेतोय। परत एकदा आपण मोठा कार्यक्रम ठेवूया पुस्तक वाटपाचा, वकील साहेबांशी बोलून। आमच्याकडून माझा टार्गेट आहे 500 पुस्तकांचं, आपण सगळ्यांना वाटप करूया। शिवाजी महाराजांबद्दल ज्यांच्या कुणाच्या ज्या कोणत्या वाईट कल्पना असतील त्या नोट काढून टाकू आणि धार्मिक जातीय एकोपा सलोख्यानं राहू आणि आपण शपथ घेऊ की सगळ्यांची आर्थिक उन्नती महत्वाची आहे। सगळ्यांचं काय झालं पाहिजे, आर्थिक विकास झाला पाहिजे आणि शिक्षण चांगलं झालं पाहिजे। चला एवढं बोलून मी